इन खबर में आपका स्वागत है। 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को लाने के लिए जो भारतीय टीम डोमिनिका गई थी वो खाली हाथ वापस लौट रही है, क्योंकि मामला वहां कानूनी पेचीदगी में उलझ गया है। उम्मीद तो पूरी है कि डोमिनिका भारत को सौंपेगा, लेकिन उसमें अभी कानूनी दाव पेच है। इसकी बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं जो बम्बार्डियर जेट भेजा गया था, बम्बार्डियर ग्लोबल जेट 500, उसकी खासियत और उसके किराए के बारे में। ये कतर से आया था पहले दिल्ली, और उसके बाद 27 मई को वहाँ डोमिनिका के लिए रवाना हुआ था। 17-18 घंटे की जर्नी है। 1 घंटे का किराया इसका 8,86,000 रुपये है। और इस तरीके से आने जाने का खर्च इसका जोड़ेंगे और जो इसका फ्लाइंग चार्ज वगैरह देना पड़ता है वो सब मिला करके तो कहा जा रहा है कि ये 4 से 4.25 करोड़ के बीच में बैठेगा। यानी भारत ने उसको डोमिनिका से लाने में अभी 4-4.25 करोड़ रुपए फूंक दिए, और जो दल गया था वो अलग, कानूनी रूप से मुकदमा लड़ने के लिए खर्च वहाँ पे अलग। आखिरकार अब बात पे आते हैं कि ये स्पेशल जो बम्बार्डियर जेट भेजा गया, इसी को क्यों भेजा गया, इसकी कुछ खासियत है। बड़े बड़े लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और संभवतः इसी के मद्देनज़र वहाँ पे भेजा गया था कि उसको वहाँ से सेफली लाया जा सके। कानूनी पेच कहाँ से फंसा है? कानूनी पेच ये फंसा है कि वहाँ पे डोमिनिका में 2 मामले शुरू हो गए, एक लोअर कोर्ट में और एक हाई कोर्ट में। लोअर कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी थी। उसको वो दूसरा तर्क दे रहा है, और डोमिनिका और भारत और एंटीगुआ दूसरा तर्क दे रहा है। वो कह रहा है कि हमारा अपहरण किया गया और उसके बाद मारा पीटा गया, यहाँ पे हमें लाया गया। तो उसका तर्क इसलिए इस बात का है ताकि वहाँ की कोर्ट जो है इसको वापस एंटीगुआ भेज दे, जबकि वहाँ की सरकार, डोमिनिका और एंटीगुआ की सरकार जो ये कह रही है कि ये जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे भाग के गया, ये क्यूबा भागना चाहता था, लिहाजा ये अनधिकृत रूप से वहाँ गया, इसलिए ये गिरफ्तार किया गया है और इसको भारत को सौंप दिया जाए, क्योंकि भारत में इसने क्राइम किया है। अब जब इसके हैबियस कार्पस दाखिल किया गया वहाँ के हाई कोर्ट में, उसने सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन कह दिया कि इसको लोअर कोर्ट में पहले पेश कीजिए। वहाँ के कानून के मुताबिक 72 घंटे के अंदर पेश करना होता है। वहाँ ये साबित कीजिए कि मैं अवैध रूप से नहीं आया। तो ये 2 मामले पैरेलल चल रहे हैं। इसी बीच में सुनवाई टल गई। तब भारतीय टीम को वहाँ जो शारदा राउत के नेतृत्व में सीबीआई के अधिकारी हैं और 13,500 करोड़ रुपए की इस घोटाले की जांच कर रही वो टीम गई हुई थी। तो अब वहाँ 1 महीने तक इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए जो ये बम्बार्डियर ग्लोबल जेट है इसके साथ वापस लौट रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत किस आधार पे ये कह रहा है कि हमें वापस दे दिया जाए। दरअसल कानूनी पेच क्या फंसा है, एंटीगुआ भी भारत के ही स्टैंड का फेवर कर रहा है, और खबर आ रही है कि डोमिनिका भी इस स्टैंड के फेवर में है, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। दरअसल हुआ क्या कि जब इसने 2017-18 में एंटीगुआ की नागरिकता ली, तो तरीका ये होता है कि आप अपना पासपोर्ट वगैरह सब सरेंडर करेंगे और जिस देश की नागरिकता आप छोड़ रहे हैं वो उससे एक सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। तो इसने क्या किया कि वहाँ पे नागरिकता तो ले ली, लेकिन ये प्रक्रिया इन्होंने पूरी नहीं की। तो भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत का अभी भी वो नागरिक है, और जब 2018 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ तो उसके आधार पे डोमिनिका में उसको रोका गया है। इंटरपोल का व्यवस्था क्या होती है कि सीबीआई हमारे वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है उस संस्था में, कि जैसे ही ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है, हर देश की जिम्मेदारी हो जाती है कि जहाँ का वो भगोड़ा है, जहाँ का अपराधी है, उसके लिए उसको रोक लिया जाए। तो उसके तहत तो भारत का स्टैंड मजबूत है कि पहले से जारी है। अब दूसरा सवाल कि क्या भारत को किस आधार पे वो मिलेगा, भारत किस आधार पे दावा कर रहा है। तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ जो है भारत वहाँ पेश कर रहा है कि वो हमारा नागरिक है। और वहाँ की अदालत पहले ही ये संकेत दे चुकी है कि यदि वो भारत का नागरिक है तो फिर भारत को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि उसने क्राइम किया है वहाँ पे। लेकिन यदि उसको अवैध रूप से एंटीगुआ से लाया गया यहाँ पे अपहरण करके, फिर एंटीगुआ को सौंपा जाएगा। तो ये दोनों चांसेज है 50-50 के। तो कहा यह जा रहा है कि उसने ये कहानी बनाई है कि उसको अपहरण किया गया, मारा गया, पीटा गया जानबूझ करके, ताकि वो भारत ना आकर के एंटीगुआ जाए। और जबकि हकीकत ये है कि वो भारत हर तरह से डिजर्व कर रहा है कि भारत को उसे सौंपा जाए। तो अब सब कुछ डिपेंड करेगा वहाँ के अदालती कार्रवाई पे, और इसी वजह से ये प्लेन अब वापस आ रहा है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।